हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने राजस्थान का अपवा तंत्र स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको चंबल नदी के बारे में डिटेल से कल एनालिसिस करके बता दिया था। आज हम चंबल की सहायक नदी बनास नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम जो राजस्थान की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो बड़ी बड़ी नदियों को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सूक्ष्म छोटी नदियों पे आएंगे। इसी में चंबल की सहायक नदी बनास नदी है। ये भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी है, जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं। तो इसको भी हम पहले चार्ट के माध्यम से पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड विशेष फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बनास नदी का चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं जो बनास नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। चंबल यमुना की है, यमुना गंगा की है और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में जो ये बनास नदी है, ये बनास नदी यहाँ चंबल में मिलती है और यहाँ से फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो जो बनास नदी है उसकी उद्गम कहाँ से होता है, तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से हमें जो बनास नदी है उसका उद्गम देखने को मिलता है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है और ये सवाई माधोपुर के रामेश्वर धाम में आकर चंबल में मिल जाती है। यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम का निर्माण भी करती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ जो बनास की सहायक नदी है उसमें एक आती है खारी नदी, जिसका उद्गम बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से ही होता है। और एक नदी है डाई नदी, जिसका उद्गम अजमेर से होता है। एक नदी आती है मासी नदी, जो किशनगढ़ अजमेर से उसका उद्गम होता है। और एक है बाड़ी नदी, जो जयपुर ग्रामीण से होता है। और ये दोनों बनास की सहायक नदी है, जो देवधाम निवाई में जाके त्रिवेणी संगम के माध्यम से बनास में मिल जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक नदी आती है आयड़ या बेड़च नदी, ये भी बनास की सहायक नदी है। तो इसका जो उद्गम होता है वो गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। और इसी में उदय सागर झील, इस नदी के ऊपर उदय सागर झील बनी हुई है। तो गोगुंदा की पहाड़ी से उदय सागर झील तक ये नदी बहती है, तो उस वहाँ तक तो ये कहलाती है आयड़ नदी। और उदय सागर से लेके बनास में मिलने तक ये नदी बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। और जहाँ पे ये मिलती है वो भीलवाड़ा के दिगोद में ये नदी जाके मिलती है और वहाँ पे त्रिवेणी संगम बनाती है। क्योंकि एक मेनाल चित्तौड़गढ़ से निकलने वाली मेनाल नदी भी जो बनास की सहायक नदी है, ये तीनों का त्रिवेणी संगम हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान की एकमात्र नदी बनास नदी है जो सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम का निर्माण भी करती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं एक फर्स्ट त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा दिगोद, दूसरा त्रिवेणी संगम हमें ये खारी नदी और डाई नदी बीसलपुर बांध पे देखने को मिलता है। तीसरा देखने को मिलता है मासी नदी और बांडी नदी, उन दोनों का बनास नदी में मिलना देवधाम निवाई में। उसके बाद एक नदी आती है सीप नदी, जो श्योपुर जिला एमपी से निकलती है, जो भी बनास में मिलती है। तो वो नदी और बनास नदी और चंबल नदी का त्रिवेणी संगम रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चंबल नदी के बारे में कल हमने डिस्कस कर ही लिया था। जानापाओ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये यमुना में जाके मिल जाती है इटावा स्थान पे धौलपुर करौली के पास। और फिर यमुना गंगा की सहायक नदी है, जो फिर गंगा से बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका चार्ट देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर मैं आपको डिस्कस करके दे देता हूँ। चंबल नदी है, उसकी सहायक नदी है बनास नदी। बनास नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बनास नदी का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है और ये रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में आकर चंबल में मिल जाती है। बनास नदी है, उसकी जो अन्य सहायक नदी है उसमें सबसे पहले आती है खारी नदी, जिसका उद्गम बिजराल की पहाड़ी से होता है। दूसरे आती है डाई नदी, जिसका उद्गम अजमेर से होता है। ये दोनों मिलकर बीसलपुर बांध पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। फिर आती है मासी नदी, जो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। और दूसरी है बांडी नदी, जो जयपुर ग्रामीण से निकलती है, पहले जयपुर से निकलती थी। ये दोनों देवधाम निवाई में आकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है बनास नदी के ऊपर। इस प्रकार से आपने दो त्रिवेणी संगम देख लिए। तीसरा त्रिवेणी संगम में आप देखते हैं आयड़ नदी, जो बनास की सहायक नदी है, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। और मेनाल नदी जो चित्तौड़गढ़ से निकलती है, ये दोनों भी बनास की नदी पर आके त्रिवेणी संगम बनाते हैं भीलवाड़ा दिगोद के अंदर। आयड़ नदी को आयड़ और बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। आयड़ नदी पर उदय सागर झील तक ये नदी बहती है, वो आयड़ नदी कहलाती है। उदय सागर के बाद जब ये नदी भीलवाड़ा दिगोद तक बहती है तो बेड़च नदी कहलाती है। इसके
पास विकसित हुई सभ्यता है आर्य संस्कृति या आर्य सभ्यता भी कहलाती है या आर्य सभ्यता भी कहलाती है, ये भी आपको ध्यान देना है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से। और फोर्थ जो त्रिवेणी संगम है वो बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदी का बनता है। सीप भी सहायक नदी है। ये तीनों की रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में जाके ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद हमने ये पढ़ ही लिया है अच्छे से, फिर इसके बारे में रिलेटेड फैक्ट्स जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम राजसमंद के कुंभलगढ़ के पास अरावली के खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। पहले ये नए जिले हैं उसमें ये कहाँ बहती है, वो पुराने जिले वो भी मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, दोनों मैंने ऐड कर रखे हैं यहाँ पे। तो नए जिलों में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में बहते हैं। यहाँ पे शाहपुरा, केकड़ी नए जिले बन गए, इसमें ये बहती है। पुराने जिले में बस ये दोनों का हटा देना है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और अजमेर। केकड़ी की जगह अजमेर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बहती है। उसके बाद इसका विलय कहाँ पर होता है? तो सवाई माधोपुर में बहने के बाद रामेश्वर धाम, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, इससे चंबल नदी में विलय हो जाती है, फिर यमुना में चली जाती है, फिर गंगा में चली जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चंबल नदी को बनास नदी को चंबल की मुख्य सहायक नदी भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई हमें देखने को मिलती है 480 किलोमीटर या 512 किलोमीटर। 480 ऑप्शन आए तो 480 लगाना है, दोनों में से आए तो। बनास के जो उपनाम हमें देखने को मिलती है, वन की आश, प्यास की आश, वशिष्ठी, वर्णाशा, विपाशा, इस नाम से हमें जानने को मिलता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिले। बनास नदी पर 5 बांध स्थित है, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट बांध बगेरा नाका बांध जो राजसमंद में स्थित है, और ये बांध दिशा के आधार पर प्रथम बांध है। ठीक है। दूसरा बांध हमें देखने को मिलता है नदसंबंध बांध। नदसंबंध बांध राजसमंद में ही स्थित है और राजसमंद की जीवन रेखा के नाम से वाला बांध कहलाता है। मातृकुंडिया बांध, कोल्यारी मातकुंडिया, मोतीलाल तेजावत, किसान आंदोलन, वो वाला मातृकुंडिया, तो वो मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। बीसलपुर बांध देवली राजमहल टोंक में स्थित है, वर्तमान में पेयजल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। ये हर एक पॉइंट ऑफ चीज़ मैंने ऐड कर रखी है, आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में से हर एक लाइन में वही है जो क्वेश्चन या तो रिपीट हो चुका है या वो क्वेश्चन जिसके आने की प्रबल संभावना है, इससे रिलेटेड मैंने चीज़ें ऐड कर रखी है। उसके अलावा फालतू चीज़ें कुछ भी ऐड नहीं है। आप एक सिंगल लाइन मुझे इसमें ये नहीं बता सकते कि सर आपने फालतू ऐड कर रखी है। उसके बाद आप सकते हैं ईसरदा बांध सवाई माधोपुर प्लस टोंक में आता है। भराव क्षमता बनेठा टोंक में है। ये बांध तो बना हुआ है सवाई माधोपुर के अंदर, ईसरदा बांध तो हमें सवाई माधोपुर के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो इसकी भराव क्षमता है, जल की भराव क्षमता, वो बनेठा टोंक के अंदर में स्थित देखने को मिलती है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं बनास नदी पे बनने वाले 3 त्रिवेणी संगम, जिसके बारे में बात करते हैं। बनास नदी पे 4 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं, अभी डिस्कस किया था। पहला भीलवाड़ा दिगोत मांडलगढ़ में बना हुआ है। भीलवाड़ा में बनास, बेड़ाचो, आयत, मेनाल 3 नदी आके मिलती है और त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। दूसरा बीसलपुर बांध पर स्थित है बीसलपुर, राजमहल, देवली, टोंक, जो बनास, खारी और डाई 3 नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद देख सकते हैं देवधाम, जोधपुरिया, निवाई, टोंक, बनास, माही व बांडी, ये 3 नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। उसके बाद रामेश्वर धाम, खंडार तहसील, सवाई माधोपुर में चौथा त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, जिसमें बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदी 3 नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इनमें से चारों में से हर एक बार, चारों में से एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो चुका है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रख लें। उसके बाद बनास नदी से रिलेटेड विशेष बातें, जिसमें आप देख सकते हैं बनास राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्वाधिक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इस पे 4 त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, ध्यान देना है। बनास नदी टोंक जिले में सर्पिलाकार आकृति में बहती है। ठीक है। बनास नदी को टोंक जिले की जीवन रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान देना है। सर्पिलाकार आकृति में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किस जिले में बहती है, तो टोंक जिले में बहती है, या टोंक जिले में बनास नदी किस आकृति में बहती है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हैं बनास नदी को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनास भूजल परियोजना का संचालन 1999 व 2000 में किया गया। ठीक है। उसके बाद पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, जबकि पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी चंबल नदी है। ठीक है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बनास नदी आती है, लेकिन पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान में सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। पूर्ण बहाव से मतलब 12 मासी बहने वाली नदी या पूर्ण तेजी के रफ्तार से भाव से बहने वाली। इसके बाद आर्य संस्कृति बनास नदी पर, जबकि आर्य सभ्यता
आयड़ संस्कृति बनास नदी पर, जबकि आयड़ सभ्यता आयड़ नदी पर है। अब आप पूछेंगे सर आयड़ संस्कृति का नाम कभी सुना ही नहीं, बल्कि बनास संस्कृति होती है हिस्ट्री के अनुसार। तो मैं आपको बता देता हूँ वो हिस्ट्री के अनुसार है। ज्योग्राफी के अनुसार अगर पॉइंट ऑफ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार एग्जाम में, इसमें जो आयड़ नदी है, बनास नदी की आयड़ और बेड़क नदी, उसके आसपास जितनी भी पुरातात्विक स्थल है वो स्थल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आयड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है या आयड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ना कि आहड़ सभ्यता। तो आप देख सकते हैं आयड़ संस्कृति बनास नदी पर बनी है और आयड़ सभ्यता या आहड़ सभ्यता आयड़ नदी पर बनी है। ये आयड़ की जगह आप आहड़ भी कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आहड़ सभ्यता है जो आयड़ या बेड़क नदी पर स्थित है उदयपुर में, तो ये आयड़ सभ्यता या आहड़ सभ्यता दो नाम से जाना जाता है। और इसके आसपास के स्थल को आयड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है, बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो है बनास नदी कंप्लीट होती है। और उसी के साथ हम अब नेक्स्ट जो वीडियो देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो माही नदी पढ़ने वाले हैं। माही नदी मेन नदी है, उसको भी हम इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने दो नदियाँ डिस्कस कर ली है। हमने राजस्थान का अपतंत्र अच्छे से पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड मैंने चार्ट आपको बता दिया है। उसका पूरा चार्ट हमने डिटेल में कल एनालिसिस कर लिया था। चंबल नदी को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। चंबल नदी की सहायक नदी आती है बनास नदी, वो भी कल हमने अच्छे से पढ़ ली है। सॉरी, बनास नदी वो भी हमने डिस्कस कर ली है। उसके साथ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माही नदी, जो अरब सागर की नदी है। ठीक है, माही नदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। पहले जो राजस्थान की बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनको डिटेल से एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद जो छोटी नदियाँ हैं उसको लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सीरीज वाइज नहीं चल रहे हैं, हम पहले बड़ी जो मेन महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं माही नदी, माही नदी का भी सबसे पहले हम चार्ट से पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड फैक्टर डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो माही नदी है, ये माही नदी ये वाली है। जो माही नदी है उसका उद्गम जो होता है वो मध्य प्रदेश की मेहंदी झील है, वहाँ से तो माही नदी का उद्गम माना जाता है। और ये जो समाप्त होती है वो खंबात की खाड़ी में जाके गुजरात में समाप्त हमें देखने को मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं मेहंदी झील एमपी से इसका उद्गम माना जाता है और ये बहती बहती खंबात की खाड़ी में फिर यहाँ से अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो यह आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर। तो ये भारत के 3 जिलों में राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये आपको ध्यान देना है। और माही नदी की जो सहायक नदी है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम ईरो नदी की। ईरो नदी का जो उद्गम होता है वो प्रतापगढ़ में होता है और ये माही नदी की सहायक नदी है। दूसरी एक नदी आती है चाप नदी, जो बांसवाड़ा में स्थित है, जो माही की सहायक नदी है। एक अनास नदी है जो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान में पैरेलल होकर राजस्थान में इसमें माही नदी में मिल जाती है। दूसरे हमें देखने को मिलती है मोरेन नदी, जो डूंगरपुर से में उद्गम होता है और माही नदी में मिलती है। फिर उदयपुर से एक नदी निकलती है सोम नदी, जो जाखम में मिल जाती है। जाखम माही की सहायक नदी है जो प्रतापगढ़ से मिलती है और ये जाखम और सोम मिलके फिर ये माही नदी में मिल जाती है। और यहीं पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है बेणेश्वर धाम के अंदर। ये आपको ध्यान देना है, इसके अंदर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। और आपको बता देता हूँ जो ये माही नदी है ये कर्क रेखा को से गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है ये पूरे भारत की। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मैंने आपको बता दिया माही नदी, उसका उद्गम, उसकी समाप्ति, उससे रिलेटेड सहायक नदियाँ। उसके बाद हम 4 बांध देखने वाले हैं जो बने हुए हैं माही नदी के ऊपर। पहला बांध हमें देखने को मिलता है माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा में हमें देखने को मिलता है। दूसरा बांध भी हमें बांसवाड़ा में देखने को मिलता है, कागदी पिकअप डैम बांध। और जो तीसरा बांध है वो प्रतापगढ़ में स्थित देखने को मिलता है, जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 81 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद एक बांध हमें देखने को मिलता है बढ़ाना बांध, जो गुजरात के अंदर है पर ये माही नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से 4 बांध इस पर हमें देखने को मिलते हैं। अब इससे रिलेटेड हम फैक्ट देख लेते हैं। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। माही नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश मेहंदी झील से होता है और जो इसका समाप्ति है खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गुजरात में जाके गिर जाती है। यह आप देख सकते हैं माही नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में और जाखम बांध प्रतापगढ़ में। 3 बांध राजस्थान में, 1 बांध गुजरात में है, बढ़ाना बांध गुजरात में।
ठीक है, 3 बांध है, जो जिसमें से 2 तो बांसवाड़ा में है, एक प्रतापगढ़ में है। और जो प्रतापगढ़ में स्थित जो नदी निकलती है जाखम नदी, और जो उदयपुर से सोम नदी निकलती है, ये दोनों मिलकर बेणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है और यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसके अन्य सहायक नदी में मोरे नदी देख सकते हैं आप, जो उदयपुर से निकलती है। एक अनास नदी देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। एक ईरू नदी जो प्रतापगढ़ से निकलती है, और एक बांसवाड़ा की नदी निकलती है, जो चाप नदी के नाम से कहलाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड हम फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। माही नदी का उद्गम वही मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत व अमरोरू की पहाड़ी से निकलकर मेहंदी झील से इसका उद्गम हमें देखने को मिलता है। यह राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा के खांडूग्राम से में इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। और राजस्थान में इसका जो प्रवाह है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इन 3 जिलों में हमें देखने को मिलता है। माही नदी भारत के 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में बहती है। और ये नदी राजस्थान व गुजरात में 45:55 के अनुपात में देखने को मिलती है। जो 45 है, 45% तो ये राजस्थान में बहती है और 55% ये गुजरात में बहती है। ये हमने चार्ट डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं जो माही नदी है, इसका विलय गुजरात में बहने के बाद खंबाड़ की घाटी में इसका विलय हो जाता है और ये अरब सागर में चली जाती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर देखने को मिलती है। राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई 171 किलोमीटर देखने को मिलती है। माही के जो उपनाम हमें देखने को मिलते हैं वो वागड़ की गंगा डूंगरपुर से निकलती है, जब वागड़ की गंगा कहलाती है। कांठल की गंगा प्रतापगढ़ में कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। बांगड़ की गंगा बांसवाड़ा में कहलाती है। आदिवासियों की गंगा दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा और स्वर्ण रेखा, ये इसके उपनाम है जो कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर 3 बांध बंधे हुए हैं। ठीक है, 4 बांध बंधे हुए हैं, जो एक तो गुजरात में है, 3 राजस्थान में। तो 3 राजस्थान वाले हम डिस्कस करते हैं। पहला आप देख सकते हैं माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा में बना हुआ है, जिसकी लंबाई हमें 3109 मीटर देखने को मिलती है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी। जो इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इससे रिलेटेड विशेष बात यह है कि यह दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहलाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान का जीवन रेखा व आदिवासियों का जीवन रेखा बांध भी कहा जाता है। ठीक है, माही बजाज सागर बांध के बारे में ये रिलेटेड फैक्ट है। उसके बाद आप देख सकते हैं काकदी पिकअप बांध, जो बांसवाड़ा में स्थित है, जिसका निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था। इससे 2 नहरें निकाली गई है। माही बजाज सागर के बांध के जल स्तर को कम करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया था, काकदी पिकअप बांध। ये दोनों बांसवाड़ा में स्थित है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले चार्ट में भी डिस्कस किया था। उसके बाद कड़ाना बांध, जो गुजरात में स्थित है, जो विद्युत परियोजना के लिए बनाया गया था, जिसकी विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है और राजस्थान का इसका हिस्सा 100% है। ठीक है, तो ये आपने देख लिए तीनों बांध। उसके बाद इसमें एक त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है, बेणेश्वर धाम। ये नवातपुरा गांव डूंगरपुर में है। जो सोम, माही, जाखम 3 नदी है, उसमें यहाँ पे त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है बहुत अच्छे से, वो मैंने आपको बता भी दिया है अच्छे से। और इसके रिलेटेड, इसमें माही नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी विशेषताएं। आप देख सकते हैं राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवेश व निकास दोनों ही दक्षिणी राजस्थान से होता है। ठीक है, माही नदी राजस्थान में उल्टे वी के आकृति में बहती है। विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, ये भारत की नहीं, विश्व की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो लिम्पोपो नदी अफ्रीका की है। विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो बेसिन या जायद बेसिन, ये एक ही नाम है, जो अफ्रीका की नदी है वो काटती है। उसके बाद देख सकते हैं इस नदी के किनारे पर डूंगरपुर में संत माऊजी द्वारा खंडित शिवलिंग की स्थापना की गई है, जिससे विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कल्चर के रिलेटेड है, पर मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया जिससे आपका जो है कल्चर, ज्योग्राफी एक साथ कवर अप होती रहे। इस नदी पर डूंगरपुर में संत फखरुद्दीन अली की दरगाह स्थित है। ठीक है, इस नदी में डूंगरपुर में बोहरा संप्रदाय की पीठ गलियाकोट में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कल्चर के अंदर, वो भी मैंने यहाँ ऐड कर रखे हैं। ये वही क्वेश्चन है सारे जो कल्चर के अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। उसके बाद ये नदी दक्षिणी राजस्थान को 2 बड़े प्रदेशों का निर्माण करती है, एक 56 का मैदान, एक काठल का प्रदेश। ठीक है, ये इससे रिलेटेड फैक्ट थे, माही नदी से रिलेटेड। इस प्रकार से आज हमने बनास नदी, जो चंबल की सहायक नदी है, उसको अच्छे से पढ़ लिया है। दूसरी माही नदी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इस तरीके से हमारे जो कंप्लीट है, माही नदी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट नदी डिस्कस करने वाले हैं। आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
और ये नोट्स जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अफवाह तंत्र, इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ बना के मैं ग्रुप में डला दूंगा। राजस्थान की स्थिति प्लस अफवाह तंत्र की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे दोनों पे अवेलेबल करा रखी है, आप वहाँ से इसको देख के पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।